काम किया या काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध, लौट के आओ सब। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध, लौट के आओ सब। बैठो 5 मिनट, भोले बाबा की सौगंध है। अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। रोको बोलो इन्हें, बैठो यहाँ, बैठो। ये स्थिति है कि आपको लोगों को कहना पड़ रहा है कि भैया अब की बार हिंदू हो तो बैठ जाओ। मतलब इस देश में शायद किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि हिंदू हो तो बैठ जाओ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग इस पर चुप क्यों है? चुनाव आयोग इस पर चुप क्यों है साहब? चुनाव आयोग इस पर मौन क्यों है? चुनाव आयोग ने अपने मुंह में दही क्यों जमा रखी है? जब लोगों को हिंदू होने का हवाला दे करके, लोगों को हिंदू होने की कस्में दिला दिला करके वहां पर बैठाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो तो बैठ जाओ, कसम है तुमको महादेव की सौगंध है तुमको, बैठ जाओ तुम। जब ये कह करके लोगों के भावनाओं के साथ में खेल करके उनको बैठाया जा रहा है वहां पर, ये कोई मजाक हो रहा है? ऐसे तो जागरणों के अंदर भी नहीं करते हैं लोग। जागरण करवाते हैं ना लोग सड़क के ऊपर या किसी मैदान में कहीं पर कोई जागरण करवाता है, तो उस जागरण के अंदर भी कलाकार नहीं बोलते हैं कि बैठ जाओ, तुम हिंदू हो तो तुम बैठ जाओ, तुम्हें महादेव की सौगंध है तुम बैठ जाओ। मजाक बना करके रखा हुआ है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग में हिम्मत है तो चुनाव आयोग को दिखानी चाहिए कि हाँ, हम में हिम्मत है और हम तुम्हारा मुंह बंद करवा देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को हिंदू या मुस्लिम कह करके तुम बैठाओ वहां पर? क्यों नहीं चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए? कोई छोटा सा प्रोग्राम भी होगा, उसके अंदर भी इस तरह से नहीं कहा जाएगा, उसके अंदर भी इस तरह से धर्म की दुहाई दे करके लोगों को नहीं बैठाया जाएगा। लेकिन यहां पर धर्म की दुहाई दे करके लोगों को बैठाया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है तुम हिंदू हो तो तुम बैठ जाओ। क्यों भैया? हम लोग निकल जाएंगे तो हम हिंदू नहीं रहेंगे? गजब आप जो है वो हमारे हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने लगे हो। गजब जो है वो बताने लगे हो कि हाँ, हिंदू है तो तुम्हारी रैली में बैठेंगे। पहले तो ये था कि भाजपा का जो समर्थन नहीं करता वो हिंदू नहीं है। अब जो भाजपा की रैली में नहीं बैठा रहेगा, जो भाजपा की रैली से उठ करके जाएगा, वो भी हिंदू नहीं है। चेक करवा लीजिए आप, आजकल जो है वो चेक करवा लीजिए। बीजेपी ने एक गजब वीजा सेंटर खोला हुआ है। जो बीजेपी की रैली में आएगा वो हिंदू है, और जो बैठा रहेगा वो हिंदू है। आने भर की बात नहीं है, सिर्फ उस रैली में बैठे रहने भर की बात है। शर्म से डूब मरना चाहिए। वाकई मेरे कठोर शब्द नहीं ये, लेकिन शर्म से डूब मरना चाहिए। जहां पर आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हो, 4 दिन पहले आपकी नई जो है वो सरकार बनी है, आपका तो हनीमून पीरियड चल रहा है साहब। अभी हनीमून पीरियड में आपकी ये हालत है। मैं कोई ऐसे जो है चटकारे लेने वाली बात नहीं कह रहा हूं। जब सरकार बनती है तो माना जाता है कि उसका 5-6 महीने का हनीमून पीरियड होता है। आपका जो हनीमून पीरियड है उसके अंदर आपकी ये हालत है। तो सोचिए, अभी जब सरकार पुरानी पड़ेगी, और एक सरकार तो 10 साल पुरानी पड़ चुकी है साहब। एक सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो तो 10 साल पुरानी पड़ चुकी है। उसका तो हनीमून पीरियड छोड़िए, अब तो कौन सा पीरियड चल रहा है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो उसको अब लोग दोबारा देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए, तुम हिंदू हो तो तुम बैठ जाओ। अरे तुम्हें महादेव की सौगंध है, तुम बैठ जाओ। अरे तुम हिंदू, मुझे तो इनकी लाचारगी पर तरस आ रहा है साहब। हंसी आ रही है कि आज ये हालत हो गई है इनकी। जो 400 पार की बात करते हैं, आज उनकी ये हालत हो गई है साहब। कम से कम जो है वो दूसरे लोग ठीक हैं। कम से कम वो ये तो कह सकते हैं कि अगर कोई रैली में गया था, अगर कोई मुस्लिम होगा तो ये तो कह सकता है कि ठीक है भाई, मैं तो आ गया क्योंकि मैं तो मुस्लिम था, मैं तो हिंदू नहीं हूं। अब जो वहां उस रैली से उठ करके आ गया और वो हिंदू भी है और रैली से भी उठ करके भी आ गया, तो बताइए वो आदमी कैसे जो है। ये मुझे शर्म भी आ रही है, तरस भी आ रहा है, इस पर जो है वो दुख भी प्रकट हो रहा है मेरे अंदर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको मैं किस तरह की भावनाओं के साथ में आपके सामने इसको व्यक्त करूं।
जो आपको कहे कि अब की बार मोदी जी 400 सीट लेकर के आ रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो है वो वीडियो दिखा देनी है, सिर्फ ये वीडियो दिखा करके बता देना है कि भैया 400 पार छोड़िए साहब, 400 पार जो है वो जीतना, लोकसभा की सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है, रैलियों में 400 लोग नहीं पहुंच रहे हैं, रैलियों में 400 लोग नहीं रुक रहे हैं। और ये हालत तो तब है जब मुख्यमंत्री स्टेज के ऊपर है। बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि काम किया है, काम देख सकते हैं, और उसके बाद मंच पर बैठे बैठे लोग जो कहते हैं, एक सेकंड रुकिए सर, भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे तो भोले बाबा की कसम है, पहले भोले बाबा की कसम दिलवाई गई, लौट के आ जाओ, सब लौट के आ जाओ, महादेव बाबा की सौगंध है, सब लौट के आ जाओ। और उसके बाद तो हद कर दी, बैठो 5 मिनट बैठो, भोले बाबा की सौगंध है। और उसके बाद कहा, अगर जरा भी तुम हिंदू हो, जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आ जाओ, भोले बाबा की सौगंध है, लौट के आ जाओ, भोले बाबा की सौगंध है, बैठो बैठो यहां बैठो। मतलब कि इससे ज्यादा छीछालेदर, इससे ज्यादा छीछालेदर और इससे ज्यादा घटियापन नहीं हो सकता है कि तुम जरा भी हिंदू हो तो बैठ जाओ। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे, और उस वक्त में लोगों को बैठाने के लिए ये बातें कही जा रही है। सोच लीजिए आप, मुख्यमंत्री जब मंच पर मौजूद रहे और तब ऐसी बातें कही जाए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि साहब स्थिति क्या होगी। स्थिति यह है कि बहुत बुरी हालत के अंदर, बहुत बुरी हालत के अंदर इस वक्त में बीजेपी दिखाई पड़ रही है। लोगों को हिंदू होने की कसमें दिला दिला करके बैठाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा फजीयत और क्या होगी, इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या होगी, इससे ज्यादा जो है घटियापन और क्या हो सकता है कि कोई तुम्हारे मजहब के ऊपर, धर्म के ऊपर तुमको सर्टिफिकेट दे। ये तो कुछ उसी तरीके की बात हो गई ना, जैसे लोग गली में कुचों पे, चौराहे पर जो है आपस में कोई लड़ते हैं, असल बाप का बेटा है तो यहीं पर बैठ, यहीं पर रुक, तू असली हिंदू है तो यहीं पर रुक। मतलब ये स्तर हो गया है, ये लेवल आ गया अब इन लोगों का। ऐसे जो है वो लोग ये 400 पार करेंगे, असली हिंदू है तो यहीं बैठ, जरा भी हिंदू है तो यहीं बैठ, ये लेवल है साहब। ऐसे 400 पार होंगी, इससे ज्यादा फजीयत और कुछ नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा बुरी हालत और कुछ नहीं हो सकती है। आपका लेवल जो है वो चीख चीख करके बता रहा है 400 पार नहीं, आप तो 200 पार भी नहीं हो रहे। लोग नहीं आ रहे आपकी रैलियों के अंदर साहब, लोग यहां नहीं आएंगे तो लोग वोट डालने के लिए जाएंगे आपको, समझ रहे हैं आप? ये स्थिति है। और ये वीडियो पहुंचेगी लोगों के मोबाइल के अंदर तो सोचिए क्या हालत होगी। ये वीडियो जब लोगों की मोबाइल में पहुंचेगी तो सोचिए क्या हालत होगी। बखिया उधर जाएगी इन लोगों की, बखिया जिसको कहते हैं वो उधर जाएगी। अरे जो लोग आपके लिए यहां पर 5 मिनट बैठ नहीं सकते हैं, वो आपको 5 साल सर पर बैठाने के लिए वोट थोड़ी ना देंगे। तो यहां पर 5 मिनट नहीं बैठ रहे आपके कहने से, हिंदू होने का हवाला दे दिया तब आपके कहने से 5 मिनट नहीं बैठ रहे हैं, आपको अगले साल 5 साल के लिए और सर पर बैठाएंगे क्या? इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या करने वाले हैं लोग इस बार, और लोगों ने क्या करने का मन बना लिया है। और ये बात भाजपाइयों को भी समझ में आ रही है, लेकिन चैनलों में चल रहा है 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। अरे उधर जो है वो चाय की टपरी पर जिस तरीके की बहस होती है, गली नुक्कड़ चौराहों पर जिस तरह की बहस होती है कि असल बाप का औलाद है तो यहीं पर रुक, मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता हूं आपको, मैं स्क्रीन पर इस तरह की भाषा बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन समझाने के लिए मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह की छपरी टाइप वाली भाषा जो है वो शोभा नहीं देती है कि कोई मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हो और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए। दो पढ़े लिखे इंसान, दो सभ्य इंसान, दो जो है वो संस्कार वाले इंसान, वो भी आपस में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे कि तू हिंदू है तो 5 मिनट यहीं रुक। ये क्या भाषा है, कैसी शब्दावली है? और चुनाव आयोग को क्यों मुंह में दही जमा हुआ है साहब?
अगर राहुल गांधी मंच पर होते और किसी और नेता ने कह दी होती है, कुछ छुटभैया नेता भी कह देता, तो चुनाव आयोग इस वक्त में राहुल गांधी को जो है वो ना जाने उनके ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध लगा देता, ना जाने उनके ऊपर कौन कौन सी कार्रवाई कर देता, और पूरी भाजपा जो है वो कैसे तांडव कर रही होती। लेकिन ये इस वक्त में देख लीजिए आपके आंखों के सामने क्या किया जा रहा है। आपकी आंखों के सामने बताया जा रहा है कि तुम हिंदू हो तो तुम बैठ जाओ, तुम हिंदू हो तो तुम बैठ जाओ, ये कहा जा रहा है। साहब, ये डबल इंजन सरकार के राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है। सुरेश जी, ये माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री के मंच पर रहते हुए ये हालत है। पुरानी वीडियो नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, ताजा लेटेस्ट दिखा रहा हूं आपको, और कोई टीवी पर नहीं दिखाएगा इसको। और ये मैं तो ये बात नहीं कहूंगा कि अगर आप हिंदू हो तो 5-5 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना होगा। अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं कि अगर तुम हिंदू हो तो 5-5 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, अगर तुम मुसलमान हो तो 5-5 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, अगर तुम ईसाई हो तो 5-5 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, अगर तुम सिख हो तो 5-5 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, मतलब अब ये लेवल आ जाएगा। अरे हम वैसे ही कहेंगे भाई, अगर आपको ठीक लगी है ये बात तो भेजिए अपने 5-5 10 दोस्तों को, अपना 5 मिनट का कीमती वक्त निकालिए, निकाल करके भेजिए इस वक्त इस वीडियो के लिंक को, और बताइए, दिखाइए लोगों को। ऐसे कहेंगे साहब, ये कौन सा कहने का तरीका है कि तुम हिंदू हो? ये मतलब वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं साहब, आप खुद समझते हैं कि कैसी कैसी शब्दावली पर आ गए ये लोग। बहुत घटिया लेवल की बातें कही जाती है साहब, बहुत घटिया लेवल की। उस लेवल पर ये लोग आ गए जो ये बातें बोल रहे हैं ना, जो ये ट्यून सेट करके बोली है, इस ट्यून में जो है वो और कई सारी ऐसी छीछालेदर वाली बातें बोली जाती हैं। असली हो तो यहीं रुकना, असली बाप, समझ रहे आप आगे क्या लाइन है, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, तो यहीं रुकना तुम। ये वाला स्तर जिन लोगों का होता है, वो वाली चीजें मुख्यमंत्री की रैली में हो रही है। चुनाव आयोग को तो बस मैं क्या कहूं। और मीडिया अगर जो है अभी अगर ये बयान कांग्रेस की रैली से निकल करके आया होता किसी भी कांग्रेस के नेता से, तो उसको डायरेक्ट राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया जाता। अगर कांग्रेस का कोई छुटभैया नेता भी मंच पर होता, छोड़ दीजिए कि सांसद का उम्मीदवार, अगर जैसे उम्मीदवार के आने से पहले छुटभैया नेता भी भाषण देते हैं, लोकल स्तर के नेता भी भाषण देते हैं, कई समाज से भी भाषण देते हैं रैली में चढ़ करके, मंच पर चढ़ करके, तो अगर किसी मंच से यह भाषण दिया गया होता, किसी समाज सेवी ने यह बात कही होती, किसी लोकल स्तर के नेता ने यह बात कही होती, और पीछे कांग्रेस का जो है वो दिखाई दे रहा होता कि कांग्रेस का मंच है, तो अभी तक तो राहुल गांधी से माफी मंगवाई जा रही होती और बताया जाता कि इटली की मानसिकता है, ये इटली के लोग हैं जो भारतीयों को हिंदू नहीं मानते हैं, ये कहा जा रहा होता। लेकिन आज चूंकि हम हिंदू हैं साहब, और हमें ये जो है वो एक तरह से हमारे पास में एक तरह से आप कहें ये वरदान हमको प्राप्त हो गया है, क्योंकि हम चुनावी हिंदू हैं। असली हिंदू भी कोई किसी को ये नहीं कहेगा, जो दिल से धर्म से अपने आप को हिंदू मानता होगा, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को, दूसरे अपने धर्म के भाई को या दूसरे किसी व्यक्ति को ये कहेगा। लेकिन हां, जिनको चुनाव में अपने आप को जो है वो धर्म का फायदा लेना है, उनको जरूर ये नजर आएगा, उनको जरूर ये दिखेगा साहब। अगर आप मानते हैं कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान देकर के हमारे देश को बनाने के लिए जो जो कुर्बानियां दी हैं, उस देश की विविधता, उस देश की एकता, उसको बचाए रखने के लिए, उस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, उस देश में चुनाव को इस प्रकार के प्रपंचों से दूर रखने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना करिए कि ऐसी बातों का विरोध करिए। चाहे वो भाजपा के लोग कहें, चाहे वो कांग्रेस के लोग कहें, चाहे वो
आपको कोई हिंदू होने की सर्टिफिकेट दिखा करके बैठाने की कोशिश करे, चाहे वो आपको कोई मुस्लिम होने की सर्टिफिकेट दिखा करके बैठाने की कोशिश करे, जो भी लोग कहें, जैसे भी कहें, जो भी नेता कहें, जिस भी पार्टी का नेता कहे, उसको बताइए आप कि हमारे लोकतंत्र में ऐसी चीजों की जगह ना थी, ना आज है और ना आज हम होने देंगे। और अगर आप चुप हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये चीजें देश के लोकतंत्र में बहुत नॉर्मल हो जाएगी। बड़े बड़े मंचों से फिर कहा जाएगा, हो सकता है कि कल को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दे कि अगर तुम हिंदू हो तो मुझको जिताओ। मुझे लगता है कि हम अपने इस लोकतंत्र को जिस मुश्किलों से यहां तक, लोगों की कुर्बानियों से इस लोकतंत्र को आज यहां तक लाया गया है, उस लोकतंत्र को हम ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। इस बात को सिर्फ समझिए, चुनाव तो हार जीत होगी होगी, 100% हार जीत होगी। दो पार्टियां लड़ रही है तो एक जीतेगी एक हारेगी, गारंटी के साथ ये बात होनी है। अगर किसी जगह पर 10 कैंडिडेट मैदान के अंदर है तो एक हारेगा, नो हारेंगे, एक जीतेगा, ये होगा ही होगा। लेकिन हम किसी को ये कह दे कि एक जीता है तो उसके साथ वाले हिंदू है और बाकी 9 के जो हार गए हैं या जिन्होंने हरा दिया है वो हिंदू नहीं थे, ये नहीं हो सकता हमारा पैमाना। लोकतंत्र को नापने का हमारा पैमाना ये नहीं हो सकता है। और अगर जिसका पैमाना ये है और अगर फिर भी उसको लगता है कि वो देशभक्त आदमी है, राष्ट्रभक्त आदमी है, देश प्रेमी आदमी है, तो मुझे लगता है कि उसको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, उसको अपने आप में झांकना चाहिए। और चुनाव आयोग जो है उसको सौते संज्ञान लेने की आवश्यकता है, बगैर किसी की शिकायत की। अगर आप इस देश के चुनाव को ऐसी दलदल से निकालना चाहते हैं, अगर आप इस देश के चुनाव को ऐसी दलदल में नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो बगैर किसी की शिकायत किए हुए, आजकल तो सोशल मीडिया है ना साहब, और जब चुनाव आयोग की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता जिस दिन लगी, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटे की मैंने आपको दिखाई ना, तब क्या कहा गया था मालूम है? राजीव कुमार, सुन लीजिए राजीव कुमार जी, मैं आप ही को बोल रहा हूं, आपने कहा था कि हम इस बार ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा होकर के अगर कोई शिकायत करेगा तो हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है इस बार कि हम उस जगह की लोकेशन अपने आप से निकाल करके और तुरंत घंटों के हिसाब से वहां पर कार्रवाई करवाएंगे। आपके पास में लोकेशन भी है, आपके पास में वीडियो भी है, आपके सामने मुख्यमंत्री का चेहरा भी है और इस देश की सत्ताधारी पार्टी भी है। ये देश आपकी तरफ देख रहा है राजीव कुमार जी। मैं चुनाव आयोग को सीधे तौर पर और नाम लेकर के इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहा हूं। शायद कोई न्यूज चैनल इस बारे में इस तरह से स्पष्ट तौर पर ना कह पाए, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहा जाना चाहिए, क्योंकि देश पलट करके जरूर देखेगा। 10-20 साल बाद में हम लोग इस वीडियो को पलट करके जरूर देखेंगे। यूट्यूब के तहखाने में जाकर के लोग इस चीज को तलाशेंगे, देखेंगे, और तब कम से कम मैं फक्र से कह सकूंगा कि मैंने बिना डरे, बिना झिझके और बिना पीछे हटे अपने देश को, अपने लोकतंत्र को, अपनी चुनावी प्रक्रिया को ऐसी दलदल से बचाने के लिए खुल करके बोला था। बच पाएगा नहीं बच पाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मेरा नाम गिलहरियों के बीच में होगा। मेरे नाम आग लगाने वालों में और दलदल में डालने वालों में नाम नहीं होगा, मेरा नाम गिलहरियों के बीच में होगा। और गिलहरियों के बीच में क्यों होगा आपको पता है ना? कहा जाता है कि जब राम जी का सेतु बन रहा था, राम जी का जब सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी थी जो अपनी पूंछ में थोड़ा सा मिट्टी लेकर के आकर के राम जी के सेतु के लिए डाल रही थी। तब गिलहरी से पूछा गया कि ये तुम क्या कर रही हो, इससे क्या हो जाएगा? तो उसने, गिलहरी ने सिर्फ यही बात कही कि इतिहास कम से कम ये कहेगा कि मैंने जो मैं प्रयास कर सकती थी मैंने वो प्रयास किया, तो मैं आज वो प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास में एक माध्यम है, एक ये चैनल है
एक मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, तो मैं इसका भरपूर सकारात्मक उपयोग करूंगा और आप लोगों को जागरूक करने के लिए और आप लोगों को इस दलदल से बचाने के लिए मैं फिर कहता हूं, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई धर्म के बारे में कोई कुछ भी कहे, हर उस आदमी का, हर उस पार्टी का इस पूरे मामले पर या इस तरह की बातों के ऊपर पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर वो सामने आकर के माफी नहीं मांगते हैं तो। अगर चुनाव आयोग सामने आकर के ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए।